ओम शांति। सर्व संपूर्ण थी तन मन से, यज्ञ में थी दादी बचपन से। शिव शक्ति का बड़ा पिलर थी, माया का समूल किलर थी। शिव ब्रह्मा दोनों का रथ थी, ज्ञान के डबल लेन का पथ थी। योग में पिघलता मैपन थी, ज्ञान का तीखा इंजेक्शन थी। अव्यक्त पालना का स्वरूप थी, नई विश्व का डबल रोड थी। ज्ञान का अब तक का निचोड़ थी। उनका जीवन एक कहानी अपने आप में थी समझानी। उनके सम्मुख जाने के लिए होती थी सबकी दीवानी। अष्टरत्न का यत्न थी दादी, ज्ञान स्वरूप जीवन थी दादी। दीर्घकाल बाबा का रथ थी, परम पिता की ही श्रीमत थी। दादी का परिचय बाबा था, बाबा समान उनका आभा था। बाबा की सेकंड पारी थी, हर दिल आपकी आभारी थी। दादी गुलजार जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दादी जी की महिमा अपरंपार है, वह गुण बेअंत है। हम अपने आप यह समझ सकते हैं कि वह आत्मा कितनी महान होगी जिसे कई दशकों तक शिव बाबा ने अपना रथ बनाया और सारी सृष्टि व हम बच्चों के कल्याण हेतु अनेकों मुरलियों द्वारा हमें ज्ञान रत्नों से सजाया। सभी दादियों और वरिष्ठ भाई इस यज्ञ के आधार मूर्त हैं, जिनकी त्याग और तपस्या के बारे में सोचना भी हमारी क्षमता से परे है, क्योंकि हम जैसी आत्माओं में इतना धैर्य व सहनशीलता नहीं जो इतने लंबे समय तक उनके समान तपस्या कर सकें और संसार के लोगों की आलोचनाएं सहन कर सकें। बाबा की श्रीमत पर चलते हुए दादी जी के जीवन में भले ही कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आई हों, पर उनके निश्चय में कभी रिंचक मात्र भी संशय नहीं उठा। दादी जी सदैव अचल अडोल रहीं, क्योंकि दादी जी का यह पक्का था कि चलाने वाला और कराने वाला करा रहा है। जीवन के हर दृश्य को उन्होंने एक समस्या के बजाय एक परीक्षा के रूप में लिया और हर परिस्थिति को कल्याण के रूप में देखा। वह हम सभी के लिए एक उदाहरण मुहूर्त है। यज्ञ के दौरान दादी जी के जीवन में आई मुश्किलों व माया रूपी पेपर्स के बारे में सबसे अच्छा तो ये स्वयं ही बता सकती हैं। नारी शक्ति सदैव धैर्य, प्रेम और सहनशीलता के गुणों के लिए जानी जाती है। दादी जी का अत्यंत महान गुण यह भी था कि वह बाप समान मास्टर प्रेम सागर थी। वह रिंचक भी अभिमान नहीं करती थी। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था कि वह एक लंबे समय पहले ही अपनी संपूर्णता हासिल कर चुकी थीं, पर हम बच्चों की सेवा के लिए ही अपने शरीर को चलाए जा रही थी। इसलिए हमें बाबा और दादी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस प्रकार वह उमंग और उत्साह से भरपूर रहती थी, हम भी उन्हीं के समान सदैव उमंग और उत्साह से भरपूर रहें और बाबा के इस यज्ञ में भरपूर सेवा कर अपने जन्मों जन्मों के भाग्य को बनाएं। जहाँ भी मुश्किल आए तो दिल से कहना कि मेरा बाबा मेरा साथी, आ जाओ तो बाबा भी बंधा हुआ है। ओम शांति। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।